जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 24 जनवरी। ओके, 24 जनवरी है आज। और आइए हम लोग अपने महत्वपूर्ण न्यूज को देखते हैं। सबसे पहले अयोध्या का जो है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। उसके बाद अगले दिन जो है 5 लाख लगभग जो है श्रद्धालुओं का वहाँ पे जो है जमावड़ा देखा। वहाँ पे लोग दर्शन करने आए अपने प्रभु भगवान श्री राम का। ये तो हो गया महत्वपूर्ण न्यूज। दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि राहुल गांधी जो है अभी अपने न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। ठीक है, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब असम में जब इंटर करते हैं तो वहां पे जो है आपको इन पे जो है एफआईआर दर्ज हो गया है। क्या क्या लेकर ये जो है हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों पे हमला करवा रहे हैं, अन्य नेताओं के खिलाफ जो हिंसा करने का यहाँ पे इन पे आरोप लगा है। ये जो है कांग्रेस के जो है पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। ये कौन है? देखिए, ये बहुत ही महान शख्स है ये। ठीक है, ये जो बिहार से संबंध है इनका, ये बिहार की राजनीति में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, उसको मजबूत करने में, उनको सशक्त करने में इनका योगदान अभी आर्टिकल में पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे जाके। बस यहाँ पे समरी देख लीजिए। इनको जो भारत रत्न अवार्ड जो है देने का अनाउंस किया गया है, भारत रत्न अवार्ड। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार 1971 में और दूसरा 1979 में। इनको जो है जन नायक के नाम से जो है इनको पुकारा जाता है। लोग उनको जन नायक के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और इन्होंने पिछड़े और वंचित जो समूह है ना, आप देखते हो ना बिहार में एक होता है BC1, जो ओबीसी का कैटेगरी है BC1, और एक होता है EBC। ठीक है, तो EBC जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट होता है, उनके जो प्रतिनिधित्व दिलाने में, उनको जो मजबूत करने में, उनको सशक्त करने में कर्पूरी ठाकुर जी का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इनका भी हम लोग पढ़ेंगे ब्यौरा। चलिए आगे। इसके बाद बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 29 हफ्ते के गर्भ जो है गिराने का आदेश जो है ना वापस ले लिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। अभी एक जो है एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि वहां पे 24 जो है आपका अगर गर्भ है, 24 महीने तक का गर्भ है, तो आप उसको जो है एक मेडिकल टीम गठित करके जो आप उसका जो है कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 29 हफ्ते जो है एक सिनारियो जो बना था, एक एक्सट्रीम कंडीशन बना था, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया कि ये जो है फैसला सही नहीं रहेगा। मतलब कुछ परिस्थितियां में सही है, लेकिन ऐसे नॉर्मल के लिए सही नहीं रहेगा। क्लियर है? तो ये आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। अगला पर मूव करेंगे हम लोग। यहां पर देखेंगे, ये रहा आपका, हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो अगर आदेश देती है, कोई भी जजमेंट पास करती है, कोई निर्णय देती है, तो उसको मानना जो है बाध्य है। क्लियर है? अगर आप उसके अगेंस्ट अगर आप काम करोगे, सुप्रीम कोर्ट जो है अवमानना का जो है आप पे चार्ज लगाएगी। अभी एक मामले में क्या हुआ कि गैर जमानती वारंट जो है जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जो जिसके खिलाफ यहाँ पे जजमेंट दिया गया था वो उस जजमेंट को मान नहीं रहे थे। क्लियर है? तो ये रहा आर्टिकल आपका। गोवा में कितना लोकसभा सीट है? तो 2 लोकसभा सीट है। कितना है? लोकसभा सीट है, याद रखिएगा 2 है। स्टेटमेंट बना के या आपको मैचिंग के फॉर्म में जो है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर से क्वेश्चन बनाएगा यूपीएससी में। ठीक है, तो VBI याद रखिएगा, 2 वहां पे लोकसभा सीट है। नेक्स्ट मूव करेंगे आर्टिकल पे। बहुत अच्छे आर्टिकल आज दिया हुआ है, मैंने पूरा पढ़ा है उसमें, देखने को मिलेगा। ये रहा, देखिए संसद में जो हुआ था, चूक हुआ था, जो सुरक्षा को लेकर चूक हुआ था 13 दिसंबर को, जो चूक हुआ था ना संसद की सुरक्षा को लेकर, तो यहाँ पे जब पुलिस ने जो पूरा तख्तियात किया, पूरा जो है यहाँ पे जांच किया, फिर पाया कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो जो है 100 वित्त पोषित थे, खुद से जो है प्लानिंग किए थे, और 100 प्रेरित थे। ये लोग जो है विश्व स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे अपना प्रसिद्धि पाना चाह रहे थे, इसलिए जो है इस तरह के जो हरकत उन्होंने किया। और इन पर जो है यूपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है एक्ट या अधिनियम के तहत जो है इन पर जो है केस या एफआईआर जो है दर्ज किया गया था, मामला दर्ज किया गया था। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला मूव करेंगे हम लोग। देखिए, अक्षय ऊर्जा को लेकर बात हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो आबादी बहुत अधिक है, हमारा जो अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है तो उसको ऊर्जा भी चाहिए, और हमारे पास रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसकी अपार संभावना है। लेकिन जो जैसे कि हमारी जो पारंपरिक ऊर्जा है, पेट्रोल, तेल, कोयला, ये सब जो है ना लिमिटेड रिसोर्स है उसका, और लागत भी उसका बढ़ रहा है। तो ये दोहरी चुनौती है। उसी से निजात पाने के लिए जो है एक योजना लाया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री
सूर्योदय योजना, ये जो है ना सौर पैनल लगाएगी छत पर, केंद्र सरकार की स्कीम है ये, और छतों पर जो है आपका सौर पैनल लगाएगी और उससे ऊर्जा को आपको रिन्यूएबल ऊर्जा प्रदान करेगी। तो ये रहा आपका प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, और अहमियत समझी जा सकती है क्योंकि फिलहाल देश में जो तापीय ऊर्जा ही मुख्य स्रोत है। तापीय ऊर्जा मतलब वो आपका फॉसिल फ्यूल वाला, ठीक है, और उस पर निर्भरता सही नहीं है देश अर्थव्यवस्था के लिए, तो हमें जो है वैकल्पिक व्यवस्था भी ढूंढने होंगे, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। फिर देखिए सामाजिक न्याय के लिए जो है लड़े हैं कर्पूरी ठाकुर जी, ये बिहार से जुड़े थे। इनके बारे में कहानी है, जब ये मीटिंग कर रहे थे ना तो इनका कुर्ता फटा हुआ था, क्लियर है, तो लोग वहां पे मतलब मजाकिया अंदाज में वहां पे बोले थे कि इनके लिए जो चंदा इकट्ठा किया जाए। लोग वहां पे जो भी राजनीतिक लोग थे कि इनके लिए जो है राजनीतिक चंदा इकट्ठा किया जाए, इनको कुर्ता भेंट करेंगे। तो इन्होंने पैसा ले लिया, उस पैसा को जो है ना मुख्यमंत्री कोष में जमा करवा दिया कि नहीं, मैं सरकारी पैसे का 1 रुपया यूज नहीं करूंगा, और जो जनता का पैसा है वो जनता में ही खर्च किया जाएगा, मैं अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने पर्सनल खर्च के लिए इसको नहीं करूंगा। तो इनका ये जो आप समझ रहे हैं ना सादगी वाला जीवन। तो इस आर्टिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो समाज में जो वंचित वर्ग हैं, समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित जो वर्ग हैं, उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी को, इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए लोकतंत्र में जब समर्पण का भाव, भारत छोड़ो आंदोलन कहां कहां जुड़े रहे ये। फिर इन्होंने देश में जब इमरजेंसी लगा था उस पर भी जो इन्होंने विरोध जताया था, उस समय भी सक्रिय थे ये, क्लियर है। और अभी यहाँ पे 2 योजना को देखने को मिलेगा, पीएम विश्वकर्मा योजना और एक और योजना था, हाँ एक और योजना था आपका मुद्रा योजना, मुद्रा स्कीम। तो यहाँ पे मुद्रा स्कीम जो है, जो भी वंचित ग्रुप जो वर्ग हैं जैसे कि SC ST महिलाओं को जो सशक्त करना, आर्थिक स्थिति मजबूत करना, तो पीएम विश्वकर्मा योजना भी आपका समझ रहे हैं, ओबीसी समुदाय से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगले मूव करेंगे अगला मुद्दे पे। तो हमें जो महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है, देखिए अभी क्या हो रहा है देश में, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, ये 2 प्रमुख चुनौतियां, इसको दूर करने के लिए जो है ना महिलाओं को, युवाओं को आगे आना होगा, उनको अपनी जो है जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा, तब जाके भाई भतीजावाद जो है, भ्रष्टाचार जो यहाँ पे खत्म हो पाएगा। क्योंकि राजनीति में भाई भतीजावाद रहना लोकतंत्र के लिए काफी खतरा हो जाता है। अभी तो अंकल कल्चर भी चल रहा है, ठीक है, अंकल कल्चर भी चल रहा है, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये सब जो है ना भारत को विकास करने में काफी बाधा पहुंचाता है। यहाँ पर नेताजी जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी का जो है 23 तारीख को उनका जन्मदिन होता है, 23 जनवरी को, और उस दिन जो है पराक्रम दिवस जो है मनाया जाता है, भारत सरकार, ठीक है, इस दिन अनाउंस की थी, आप इसको याद रखिएगा, ये रहा। फिर हम लोग बात करेंगे इस बार जो है आपका होने वाला है क्या, जो 26 जनवरी को पैरेड होने वाला है, उसमें जो थीम है याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण को लेकर है, नारी शक्ति को लेकर है, और उसमें जो है भारत कैसे विकसित करेगा उस पर भी जो है यहाँ पे कार्रवाई हो पाएगा। फिर देखिए यहाँ पे संसद की सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है CISF को दिया गया है, पहले BSF थी वहां पे, अब यहाँ पे CISF को दिया गया है ये जिम्मेवारी, माफ कीजिएगा शायद CRPF थी वहां पे, CRPF थी ना, हाँ। तो अभी वर्तमान जो है CISF जो है इसको क्या करेगी, नेतृत्व करेगी, और यहाँ पे सुरक्षा का जो पुराना संसद भवन है और नया संसद भवन है दोनों की सुरक्षा करेगी। अब वो साथ ही जो ED जैसे जो है, ED जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर का जो हेडक्वार्टर है उसका जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी CISF ही करती है, बड़े बड़े हवाई अड्डों का भी जो है CISF ही करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करेंगे अपने आर्टिकल पे, हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, और आर्टिकल को पढ़ने में काफी थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि चीजों को समझना होता है। यहाँ पर देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है रोशनी योजना। रोशनी योजना काफी महत्वपूर्ण बनेगा वनडे एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को भोजन से लेकर, पोषण को लेकर, स्वास्थ्य और महामारी जैसे स्वच्छता प्रबंधन को लेकर ये रोशनी योजना को लॉन्च किया गया है, और ये काफी महिलाओं को सशक्त करने में, उनको जो है एक मुख्य धारा से जोड़ने में काफी महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इसके बाद अगला जो है टॉपिक को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये रहा, अभी देश विदेश वाला न्यूज आएगा, क्या क्या भारत का अभी क्या क्या है। देखिए अभी क्या हो रहा है, 26 तारीख को जो है गणतंत्र दिवस पैरेड मनाया जाएगा, वहां पे झांकियां निकाली जाएगी। तो उसमें जो थीम है नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार का। और एक पहली बार जो दास्ता होगी, जो डॉक्टर की जो टीम होती है ना, सेना में जो डॉक्टर की टीम होती है, जो चिकित्सक जो ग्रुप होता है, उनका जो है ये नेतृत्व करेगी, क्लियर है। ये पहली बार जो है इसमें शामिल होने वाला जो है यहाँ पे दास्ता है, दस्ता जिसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए एथेनॉल जो है हमको चीनी से मिलता है, अब यहाँ पे चीनी का अधिक मात्रा चाहिए, रॉ मटेरियल, एथेनॉल का रॉ मटेरियल कौन है, चीनी है, तो उसका जो है हमें चाहिए। अब यहाँ पे बात हुआ ISMA क्या है, तो भारतीय चीनी मिल का एक संघ है। अगर इथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो हमें चीनी चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में,
तभी जाके जो इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये तमाम राज्यों में जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ हिस्सों में सूखे के कारण जो है प्रोडक्शन पे जो है इसका प्रभाव पड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं इस आर्टिकल को। फिर पर्वतमाला योजना क्या है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये एग्जाम के लिए। और यहाँ पे जो है पर्वतमाला के तहत जो है रोपवे जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि भारत जो है अभी जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5 साल के बाद अगर जो तीसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा, तीसरी जो है विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके लिहाज से हमें जो बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उसके लिए पर्वतमाला स्कीम बीपीएससी एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये पर्वतमाला जो परियोजना है रोपवे उपकरण के लिए, आप देखते हैं ना जो रस्सी से बना हुआ होता है पुल के माध्यम से रोपवे, तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इसके बाद बात करेंगे नाम्बियाई चीता। हम लोग जो चीता को पुनर्वास कर रहे हैं भारत में, 1952 में क्या हुआ था, हम लोग जो चीता को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए थे कि भारत जो चीता जो है भारत में नहीं पाया जाता। लेकिन अब जो है नाम्बिया से और दक्षिण अफ्रीका से हम लोग चीता को ला रहे हैं अपने भारत में, पुनर्वास कर रहे हैं। तो देखिए ज्वाला याद रखिएगा, आशा याद रखिएगा, शौर्य याद रखिएगा। अभी शौर्य का जो है हाल में ही मौत हो गया था। शौर्य क्या है, चीता है, याद रखिएगा। अभी आशा जो है, ज्वाला क्या है, ये भी चीता के नाम है, जो उन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, शावक को जन्म दिया है। तो काफी महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट चीता जो है 2022 में लॉन्च किया गया था, इसको सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे जो मृत्यु हो जा रहा है चीता को लेकर, तो उसको लेकर अभी जो है पुख्ता जो है कारण नहीं ढूंढ पाया गया है वहां पे जो भी इसे कंसर्न ऑफिसर लोग हैं। फिर याद रखिए, देखिए देश दुनिया में लोग बात करेंगे 13A जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ये संबंध को दर्शाता है। ये जो है श्रीलंका का जो संविधान है वहां पे संशोधन करने की बात हो रहा है। वहां पे जो माइनॉरिटी लोग है, तमिल जो माइनॉरिटी है, उनको जो है शासन प्रशासन में, राजनीति में जो है हिस्सा लेने का अधिकार को जो यहाँ पे जो है उनको अधिकार देता है। तो उसी को लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से जो है भारत सरकार से इसमें इंटरफेयर करने को कहा जा रहा है इन समुदायों के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूछेगा कि न्यूज में रहा 13A क्या है, तो वहां पे ऑप्शन बना के दे देगा कि भारत और नेपाल के बीच में कुछ ऐसा है, संबंध को लेकर है, या भूटान को लेकर है, या मालदीव को लेकर है, या श्रीलंका को लेकर है। तो जब तक आप आर्टिकल को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक इस जवाब समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। फिर बात करेंगे दुनिया भर में जो है अभी 78वां क्या हुआ है, 78वां जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ। वहां पे 2 बात की गई है। एक जो अध्यक्ष है वहां के संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि देखिए अभी जो है भारत दुनिया का जो है सबसे अधिक आबादी वाला है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, तो उनको जो इसमें प्रतिनिधि मिलना चाहिए, पहली बात। और ये है टेस्ला के CEO, ठीक है, एलन मस्क। इन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, साथ ही ये क्या है, उनको दावेदारी मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भारत बताइए सबसे आबादी वाला देश है और उनका प्रतिनिधि अगर संयुक्त राष्ट्र काउंसिल में नहीं है तो ये उचित नहीं है। इस पे जो है सुधार करने की जरूरत है। साथ ही इन्होंने कहा कि 1980 मतलब 80 साल पुराना जो प्रतिनिधित्व करता था ये संयुक्त राष्ट्र महासभा 80 साल पहले, उसी के हिसाब से आज नहीं चलेगा। आज वर्तमान जो विश्व का स्थिति है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर परमानेंट जो काउंसिल है वहां पे मेंबर देना होगा, ये बात की गई है। फिर देखिए अफ्रीका भारत के जो डिप्लोमेट हैं, ठीक है, ये ए जयशंकर है, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ये। इन्होंने कहा कि अगर अफ्रीका को उचित स्थान नहीं दिया गया, अगर इनका सुधार नहीं किया गया, इनको पुनः स्थापना नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि विश्व में संतुलन बनाना काफी मुश्किल होगा। इस तरह की बातें यहां पे की गई है। फिर बात करेंगे टू किल अ टाइगर। ये देखिए इसको जो है ऑस्कर के लिए जो है नॉमिनेटेड किया गया इस मूवी को, इस मूवी को आप लोग चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मूव पे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए ये मारूफ मिर्जा जो है ना, ये बांग्लादेश का प्लेयर है, खिलाड़ी है। इन्होंने क्या किया है, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसका उल्लंघन किया है, क्योंकि इन्होंने भारत के खिलाफ जो है ना अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है। तो इस पे जो है यहाँ पे इंक्वायरी बैठा था, इन पे जो है वार्निंग दिया गया कि अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो आपको तो बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने आपके समक्ष रखा, और आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद।